कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। एक बार फिर से प्रयागराज की धरती पर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक ऐसे खास मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, क्योंकि हम लगातार प्रयागराज की धरती से पॉडकास्ट यहां पर कर रहे हैं और हमें बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद मिल रहा है। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को भी शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली से आए हुए यशपाल जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। सबसे पहले तो महाराज श्री, मैं आपसे आज यही जानना चाहूंगी कि लगातार जब से हम आए हैं यहाँ प्रयागराज में, हमने देखा कि यहाँ पर साधु संतों का लगातार जमावड़ा बना हुआ है। मतलब दूर दूर से कई अखाड़ों के लोग, कई यहाँ पर महान विद्वान लोग आए हुए हैं। आप यहाँ पर पधारे हैं, आपको कैसा अनुभव लग रहा है? मतलब कैसा आपको अनुभूति कैसी हो रही है? जय श्री राधे। कंचन जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत आनंद होता होगा, लेकिन वास्तविकता में हमें यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। मतलब स्वर्ग से भी अच्छी अनुभूति मेरे ख्याल में यहाँ पे है। जब संगम में कुंभ लगता है या अर्ध कुंभ लगता है तो बहुत देवी देवता सब पृथ्वी पे आ जाते हैं, और ये तो महाकुंभ है जी। महाकुंभ 12 साल में लगता है, और ये जो अवसर है 144 वर्ष बाद आ रहा है, क्योंकि इसमें विशेष युतियाँ हैं। जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, और फिर सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में आ चुके हैं। कहते हैं कि देवताओं को भी ये दुर्लभ है जो चीज़ें हमें सुलभ हो रही हैं। तो प्रयागराज का तो बहुत ही बड़ा महत्व है, महाकुंभ का बड़ा महत्व है, और मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को यहाँ पे पहुँचना चाहिए जी। जैसे भी हो समय निकाल करके। अगर ये समय चूक गए तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मतलब ये तो वही बात हो गई महाराज जी, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे दादा हैं, जो हमारे परदादा हैं, उन्होंने भी शायद ये कुंभ नहीं देखा होगा, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी शायद इस कुंभ को नहीं देख पाएगी जिसको मैं देख रही हूँ, जिसको आप देख रहे हैं। तो ये मानते हैं आप कि तो बड़े सौभाग्य की बात है जो हम लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल भाई, सतयुग में क्या था, एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित की गई थी 1 लाख वर्ष की। सतयुग के बाद जैसे जैसे युग बदले एक एक जीरो हटता गया। फिर 10,000 वर्ष की उम्र रह गई, फिर एक जीरो हट गया तो फिर 1,000 वर्ष की रह गई। कलयुग आते आते एक जीरो और हट गया उसमें से, अब केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई है व्यक्ति की। उसमें से भी बचपन बीत गया, बचपन में उम्र निकल गई, फिर बुढ़ापे में, फिर बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में उम्र बची कितनी है। तो जो सीमित उम्र बची है व्यक्ति की, उसमें पूरा आनंद व्यक्ति को लेना चाहिए, और ऐसे मौके जब मिले तो निश्चित पहुंचना चाहिए। 144 वर्ष मायने रखते हैं। बिल्कुल हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, शायद उन्होंने ये अवसर न देखा हो जो हमें देखने को मिल रहा है। यानी आज के समय की पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है। आज जो लोग यहाँ कुंभ में पहुँच रहे वो बहुत भाग्यशाली हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही महाराज श्री, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि कहते हैं कि कथाओं का अपना एक उनकी विशेषताएं होती हैं। अगर हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, हमारे विचार बदलते हैं। आप एक कथावाचक भी हैं, लेकिन मैं जब से आई मैंने देखा महाराज श्री कि कुंभ में बहुत कथाएं हो रही हैं। तो कुंभ में कथाओं का क्या मतलब है, इसका क्या इसकी महत्वता है, इसके बारे में जरा सा बताइए। देखिए, कुंभ में बड़े बड़े संत, ऐसे ऐसे संत जिनको कभी किसी ने नहीं देखा, वो समाधियों में बैठे होते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है, उठ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, चल देते कुंभ की तरफ। यानी संतों की बाढ़ यहाँ पे आई हुई है। ऐसी कथावाचक भी सोचते हैं हमें भी ऐसा मौका मिले, ऐसा अवसर मिले, क्योंकि अपना पेट तो हर कोई भरता है, लेकिन दूसरे को खिला करके देखो, जब वो खा रहा है उसके सामने आप बैठ जाओ तो कितना आनंद आता है। ऐसी हर कथावाचक चाहता है कि मैं अपनी कथाओं से दूसरों को प्रभावित करूं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करूं, क्योंकि कथा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अंदर से धोता है। हमें मकान बनाया हमने, उसमें झाड़ू की आवश्यकता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, उसको घर को धोना भी पड़ता है। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे हैं, कितने भी शीशे हम लगवा लें मकान में, लेकिन फिर भी धूल अंदर आती ही आती है। शरीर तो 9 दरवाजे का है, और हर वक्त ये 9 दरवाजे खुले रहते, कितनी गंदगी अंदर जाती होगी। एक मकान के लिए झाड़ू पोछे की आवश्यकता है, तो इस शरीर के लिए भी आवश्यकता है, और वो झाड़ू पोछा है कथा। हर कथावाचक चाहता है कि मैं अपने द्वारा किसी के जीवन को बदल सकूं। फिर दूसरा, कथा सुनने से क्या होता है, एकाग्रता आती है। जीवन में जाने में अनजाने में जो अपराध हुए हैं, व्यक्ति कसम लेता है कि अब आगे मैं ऐसे अपराध नहीं करूँगा। तो इसलिए कथा का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। कथा के बहाने कथावाचक भी रुकते हैं
और श्रोता भी रुकते हैं। अब मुझे देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरे साथ में काफ़ी संगत आई दिल्ली से यहाँ पे। अच्छा। तो मुझे भी वो अवसर मिला और उन लोगों को भी अवसर मिला, हम लोग पूरा यहाँ पे कुंभ में रुकेंगे। तो इसलिए कथा का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। भगवान की सारी लीलाएं, उनके अवतार कैसे कैसे हुए, छोटी सी समस्या आती है हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं, हिल जाते हैं। लेकिन जब उनके हम जीवनी पढ़ते हैं भगवान जी की, या बड़े बड़े संतों की जीवनी पढ़ते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जिन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा लोगों के कैंसर ठीक कर दिए, अंत में स्वामी जी के कैंसर हो गया। और कैंसर भी ऐसा कि शरीर में कीड़े पड़ गए, जब कीड़े रेंगते थे तो वो खुजली नहीं करते थे। हद इतनी हो गई, कीड़ों के ऊपर कीड़े चलने लग गए और वो कीड़े नीचे गिरने लग गए। तो स्वामी जी उन कीड़ों को उठा के अपने घाव पे रखने लगे। अच्छा। माँ कालिका का साक्षात्कार था स्वामी जी को, क्योंकि कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वरी काली हैं उसके पुजारी रहे हैं स्वामी जी। माँ कालिका उनसे ऐसे बात करती जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं। तो जब वो कीड़े नीचे गिर रहे थे, स्वामी जी उनको उठा के अपने घाव पे रखने लगे, तो माँ के रोंगटे खड़े हो गए और माँ पास में आके बोली, अरे रामकृष्ण ठीक कर दूं? तो स्वामी जी फूट पड़े। उस दर्द से नहीं रो रहे थे, लेकिन माँ ने जैसे कहा कि ठीक कर दूं, फूट पड़े, रोने लगे और कहने लगे, क्यों माँ, कोई भूल हो गई क्या? माँ ने कहा, भूल? तू बर्दाश्त कर रहा, मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं देख पा रही तेरा दर्द। तो स्वामी जी ने कहा, माँ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ या अशुभ कर्म हमने किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, वो चाहे जान के करे चाहे अनजाने में करे। सीसीटीवी कैमरा उतना ही दिखाएगा जितनी उसकी रेंज है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के कैमरे सब जगह लगे हैं। कोई अंदर अपराध करे या बाहर करे, प्रत्यक्ष करे या अप्रत्यक्ष करे, जान के करे अनजाने में करे, भोगना ही पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा कि माँ, जिनके जीवन में कैंसर था, वो फसल बो रखी थी, काटने लायक हो गई, उन्होंने काटी नहीं, मेरे पास आए, मैंने सिर पे हाथ रखा, वो ठीक होके चले गए। लेकिन फसल तो तैयार है ना, उसे कौन काटेगा? मुझे काटना पड़ेगा। और इस जन्म में नहीं काटा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो माँ की कोख है ना, सबसे बड़ा नरक बताया गया है। उसमें फिर जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। तो 84 का चक्कर नहीं चाहिए, अभी मुझे भोग लेने दो। तो ऐसे ऐसे संतों की जीवनी सुनने को मिलती है कथाओं में, इसलिए कथाओं का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है महाराज जी, जैसे मैं खुद कथा सुन रही हूँ आपके मुख से। अब मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि अगर आप संगम यहाँ आते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े पाप हैं, क्या वो सच में यहाँ पर आकर धुल जाते हैं? ये सत्य है? बिल्कुल। यहाँ तो अन्य क्षेत्रीय कृतम पापम पुण्य क्षेत्रीय विनश्यति। शास्त्र क्या कहते हैं? अन्य क्षेत्रों में हमसे जाने अनजाने में जो अपराध होते हैं, पुण्य क्षेत्रीय विनश्यति। जब हम पुण्य क्षेत्र में पहुँचते हैं, ऐसे ऐसे कुंभ क्षेत्र में पहुँचते हैं, ऐसी पावन भूमि पे पहुँचते हैं, वहाँ की धूल हमारे ऊपर लगती है, वहाँ हम संतों के दर्शन करते हैं, संतों का स्पर्श पा जाते हैं, तो निश्चित जो भी जाने अनजाने में हमसे अपराध हुए थे वो नष्ट होते हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। महाराज, इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो अभी कुंभ में बहुत बड़े बड़े संत आए हुए हैं, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद आपको इसके बारे में मालूम हो, बहुत सारे लोग वायरल भी हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि हर्षा जी जो आई थी यहाँ पर, वो रथ में बैठकर आई, तो बहुत सारे सवाल उन पर खड़े होने लगे कि वो रथ पर क्यों बैठी, जिसके बाद उन्होंने संतों पर ही, आनंद गिरी जी पर उन्होंने बहुत सवाल यहाँ पर उठा दिए। तो जो लोग यहाँ पर वायरल हो रहे हैं, क्या आप उसे सही मानते हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है महाराज कि ये संतों की नगरी है, अभी जो माहौल, जो मौका है वो संतों का, महात्माओं का है, ये मौका किसी के वायरल होने का तो नहीं है महाराज जी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जो है ना, क्योंकि देखिए, देखे देखे पुण्य और देखे देखे पाप। व्यक्ति अगर किसी को पुण्य करते हुए देखता है तो निश्चित मन में भावना होती है कि हम भी पुण्य करें। कोई भंडारा करवा रहा है तो लगता है हमें भी भंडारा करवाना चाहिए। लेकिन कोई निंदा चुगली करने वाला है, उसके साथ हम रहेंगे तो फिर हमारी भी वैसी आदत हो जाएगी। बुरी चीज़ें हम देखेंगे तो हमारे मन में भी गंदगी जाएगी, हमें भी लगेगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो कुंभ में आने का मतलब संतों के दर्शन करना। संतों के दर्शन जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हमने जैसे देवताओं को देख लिया, भगवान को देख लिया। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को हम देवता मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जगत देवताओं के अधीन है। और वही देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन।
आप कुंभ में देख रहे होगे मंत्रों की आवाज़ें गूंज रही हैं। हर समय 24 घंटे मंत्रों की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन हैं। जहाँ मंत्र पढ़े जाते हैं देवताओं को आना ही पड़ता है। सपेरा बीन बजाएगा, सांप को निकलना पड़ेगा बिल से। ऐसे ही जो है, जब ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है, जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो देवताओं को आना पड़ता है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र ब्राह्मणों के पास में है, विद्वानों के पास में है। तो विद्वानों के दर्शन करना, उनका स्पर्श पा जाना, उनसे बातें कर लेना ही एक किस्म से बहुत बड़ा कुंभ है। और एक दूसरे की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। संतों का कर्तव्य एक दूसरे का सम्मान करें, ताकि लोगों की नज़रों में आपका सम्मान और बढ़े। महाराज श्री, आप कथावाचक हैं, आप अनुष्ठान भी कराते हैं, तो एक मनुष्य के जीवन में, अगर मैं खुद के जीवन में कहूँ तो मेरे जीवन में कथा का और अनुष्ठानों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताइए। जी, मंत्र जो है ना, इतनी शक्तियाँ रखते हैं, इतने पावर रखते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों में इतनी क्षमता होती है कि बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, व्यक्ति कोई कोमा में भी चला गया हो ना, और उसके बाद में अगर उसके पास में बैठ करके श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक बोले जाएं, या वहाँ पे मार्कंडेय पुराण से श्री दुर्गा सप्तशती लिखी गई है, दुर्गा सप्तशती के श्लोक उसके पास में बैठ करके बोले जाएं, या श्री सिद्धकुंजी का स्तोत्र है मारण मोहन सम्मोहन और त्राटक, उसको सुनने से समाप्त हो जाते हैं। तो जब ये मंत्र व्यक्ति के पास में पढ़े जाते हैं तो कितनी भी समस्या उसके जीवन की होती है धीरे धीरे दूर होती है। तरंगे शरीर से जो बुरी चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं, ऐसी तरंगे शरीर के अंदर जाती हैं। मंत्रों से एकाग्रता आती है। जैसे बच्चा कोई रो रहा है और शांत नहीं हो रहा, तो आप कोई चीज़ बजा दो या घंटी बजा दो, घंटी बजाई रोना बंद कर देगा वो, उसका दिमाग डिवाइड हो गया, दिमाग उसका उधर चला गया। तो ऐसे ही जब मंत्रों के उच्चारण होते हैं व्यक्ति का तनाव खत्म होता है, दिमाग फिल्टर होने लग जाता है, और जब दिमाग फिल्टर होता है तो उसकी समस्याएं दूर होती हैं। तो मंत्रों का बहुत प्रभाव है। महाराज जी, आप तो कथा करते रहते हैं, आपकी कथाओं के बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन बहुत से कथावाचक ऐसे हैं जो कथाएं करते हैं, जिनके यहाँ कथाएं कम एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, जो आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जाते भी हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है या ऐसा नहीं है कि कई बार मासूम लोगों को भ्रमित किया जाता है वहाँ पर एंटरटेनमेंट के तौर पर कथा को सुनाकर? इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, कुछ दुरुपयोग होता है इन चीज़ों का, क्योंकि जो अब पहले क्या था, गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। ए दई तो कंठ तालु, ओ दऊ तो कंठोष्ठम, कौन सा शब्द कहाँ से निकलना चाहिए वो व्याकरण के द्वारा पता चलता है। जिस विद्वान ने व्याकरण के अध्ययन कर रखा है, व्याकरण की पढ़ाई कर रखी है, उसका उच्चारण शुद्ध होगा, क्योंकि ए दई तो कंठ और तालु से ये शब्द निकलते हैं। ओ दऊ तो कंठोष्ठम, कंठ और होठ से कौन से शब्द निकलने चाहिए, ये व्याकरण से पढ़ाया जाता है। व्याकरण पढ़ नहीं रहे हैं, गुरुकुल में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, पुस्तक खरीदी और पुस्तक से अपना थोड़ी कथा देखी और कथा सुनानी शुरू कर दी, तो वो अधूरा ज्ञान हुआ। जब अधूरा ज्ञान होगा तो निश्चित लोगों को भ्रमित करेगा। जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया है और प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से पढ़ाई करी है, वो गहराई में जाते हैं और फिर कथा का सार ही सुनाते हैं, दुनियादारी नहीं सुनाते हैं। काफ़ी कथावाचक हैं, नाम अच्छे हो जाते हैं उनके, बहुत अच्छी बात है, कथा कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन अपनी कथा ज़्यादा सुनाते हैं, भगवान की कथा कम सुनाते, वो गलत है। कथाओं के साथ साथ पूरा एंटरटेनमेंट भी होता है। जी, कोई दृष्टांत आपको सुनाना है तो कथा से संबंधित सुनाना चाहिए। तो आप लोगों को समझाएं, समाज में क्या चल रहा है वो समझाएं आप, लेकिन कथा के माध्यम से ही समझाएं, उसी पे समझाएं। मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, वहाँ वो ये हुआ, ये कथाओं में नहीं होना चाहिए। महाराज जी, अगर यहाँ पर हम बात करें आपकी, आप आध्यात्म में कैसे आए? क्या होता है कि हम जब किसी भी, जैसे मैं अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं आध्यात्म में आना चाहती हूँ या आप आध्यात्म में जब आए तो कैसे आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये परम पिता परमात्मा की कृपा से ही ऐसा संभव होता है। देखिए, हम लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और बड़ी सुलभ है हमें ये वस्तु, जो ना हम आराम से जाते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं, जल भी लेके आ जाते हैं। लेकिन गंगा जी को पृथ्वी पे लाने के लिए कितनी तपस्याएं की गई। लोगों की नज़रों में तो ये है कि भगीरथ जी ने तपस्या करी और गंगा जी को ले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सगर की एक पत्नी के, केसनी और सुमति के जो बेटा थे ना, सुमति के 60,000 बेटा थे। अच्छा। केसनी का केवल एक बेटा था, असमंजस। तो सुमति के 60,000 बेटे
इंद्र के द्वारा जो अश्व चुराया गया था उसको खोजने के लिए कपिल भगवान के आश्रम में गए। कपिल भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो जल के राख हो गए। असमंजस ने देखा कि मेरे भाई वापस नहीं लौटे, तो असमंजस ने कपिल भगवान की तपस्या करी, उनसे क्षमा मांगी। तो कपिल भगवान ने कहा कि वामन भगवान के उत्पन्न से गंगा जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में हैं, वो पृथ्वी पे आ जाएं, सगर के पुत्रों की भस्मी को छू दें, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। असमंजस ने तपस्या करी। असमंजस के बेटा हुए अंशुमान, उन्होंने तपस्या करी। अंशुमान के बेटा हुए राजा दिलीप ने तपस्या करी। 3 पीढ़ी मिट गई थी गंगा जी को लाने के लिए। हाँ, फिर राजा दिलीप के बेटा हुए श्रीमान भगीरथ जी, एक टांग पे खड़े हो गए थे। ऐसा कठोर तप करा कि गंगा जी को 2-4 शर्तें मनवा के आना ही पड़ा। भगवान शिव की जटा में आई और उनकी जटा से फिर धीरे धीरे सगर के पुत्रों तक पहुंची, उनको स्पर्श किया, उनको मुक्ति प्रदान करी। तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें इतनी सुलभ हैं, इतनी आसानी से मिल गई। तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी आता है, जब उसकी कृपा होती है तो अपने आप उस तरफ व्यक्ति को खींच लेता है। मैं 9 साल का था जब मुझे गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल में पढ़ाई करी मैंने, गुरुकुल में मैं अध्यापक लग गया। यहाँ पे प्रयागराज में भी अरेल है, जमुना जी के उस पार। 1990 में और 91 में मैंने यहाँ पे पढ़ाया विद्यार्थियों को। 7,000 बच्चे मेरे पास में थे जिनको मैंने वेद पढ़ाया है। आज वो भी बहुत अच्छे जो है ना विद्वान हैं इस समय, जो है ना। अच्छा। तो प्रॉपर तरीके से गुरुकुल में मैंने अध्ययन किया और फिर मैंने लोगों को पढ़ाया। फिर मैं भागवत कथा लोगों को सुनाने लगा। तो ज्योतिष का भी, वेदों का भी और भागवत जी का भी ज्ञान मैंने किया, तब लोगों को बांट रहा। भागवत कथा जब आप करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? कहते हैं कि जब हम भागवत कथा करते हैं, जो सुनते हैं उनको तो एक अच्छी अनुभूति होती है, बहुत कुछ उन्हें मतलब बहुत से द्वार खुल जाते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो कैसा लगता है? मैं तो अपने आप को बहुत ऋणी मानता हूँ भगवान का, क्योंकि ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। तो उसकी कृपा हुई है मुझ पे। और मैं जब कथा व्यासपीठ पे बैठ जाता हूँ तो उस समय भूल जाता हूँ किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि व्यास गद्दी की गरिमा है, व्यास गद्दी की एक सीमा है। अगर बगल में आगे पिताजी भी खड़े हो जाएं तो व्यास जी का कर्तव्य अपनी गद्दी से न हटें। एक बारी कैथल में कैथलिया राजा ने सुना कि बहुत अच्छे वक्ता आए हुए हैं। राजा ने सोचा मैं भी कथा सुनने जाऊं, तो हाथी पे बैठ के गए वो। अच्छा। और पंडाल के पास में जाते ही वो हाथी से उतर के पैदल चलने लगे कि कथा सुनने जा रहा हूँ। और जब व्यासपीठ के पास पहुंचे तो व्यास जी को खड़े देखा, व्यास जी हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं, तो राजा लौटने लगे वहाँ से। तो व्यास जी ने पूछा क्या हुआ महाराज, आप तो कथा सुनने आए थे? तो राजा ने कहा मुझे लगा कोई विद्वान बैठा है व्यासपीठ पे, कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है, इसलिए कथा सुनने आया था। लेकिन मुझे पता चला व्यासपीठ पे कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई व्यापारी बैठा हुआ है। तो कथावाचक ने कहा महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आपने व्यासपीठ की गरिमा खो दी। राजा है तो क्या हुआ, आप व्यासपीठ पे हैं, मैं तो याचक बन के आया था, कथा सुनने के लिए आया था आपसे, आप ही व्यासपीठ से खड़े हो गए तो मुझे क्या सुनाएंगे? तो एक व्यासपीठ की गरिमा होनी चाहिए और व्यास जी का कर्तव्य लोगों को गूढ़ ज्ञान दें, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो नहीं जानकारी है और जो शंकाएं उन शंकाओं को मिटाएं। भागवत जी में आया कि कथावाचक कैसा होना चाहिए, तो विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, यानी वेद शास्त्रों को जानने वाला चाहिए, वेद मंत्र पढ़ भी सके और उसकी व्याख्या भी कर सके, वेद मंत्रों के बारे में लोगों को समझा भी सके। और विरक्तो लालची नहीं होना चाहिए, वैष्णवो भगवान विष्णु को मानने वाला चाहिए, और विप्राह, विप्र मैंने ब्राह्मण, ब्राह्मण ही होना चाहिए व्यासपीठ पे बैठने के लिए। ऐसा भागवत जी में आया स्पष्ट। महाराज जी, अब हम देख रहे हैं कि युवा जो हमारे हैं वो धर्म को लेकर कई तरह की अपनी मानसिकता बना चुके हैं। उनका मानना है कि वो बहुत से ऐसे लोग हैं, हालांकि कुंभ में हम देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, ये बातें शायद युवाओं को समझनी चाहिए युवाओं को, लेकिन वो समझते नहीं हैं। बहुत से युवा हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, हमारा जो धर्म है वो बहुत ढकोसला है, उसमें बहुत तमाशे हैं, वो जो है हिंदू मुस्लिम करना हमें सिखाता है, वो बांटने का काम करता है। क्या ये चीज़ें सत्य हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान दूसरों को दुखी करता है। भाई पहले लोगों को ऐसा कुछ बताया गया, हमारे शास्त्रों से बहुत छेड़छाड़ हुई है, हमारे ग्रंथों से बहुत छेड़छाड़ हुई है,
इसलिए बच्चों के मन में शंकाएं होती हैं कई बारी जो है ना। कई बारी ऐसे विद्वान हैं व्यासपीठ पे बैठे शंका नहीं मिटा पाते हैं। भाई किसी ने प्रश्न किया, जिज्ञासा होनी चाहिए, पूछना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ पूछना चाहिए। तो उस शंका को अगर हम मिटा नहीं सकते हैं तो फिर लोगों के अंदर शंकाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल, विद्वान का कर्तव्य है लोगों की शंकाओं को मिटाएं, क्योंकि ये चीजें तो शुरुआत से हैं। भाई आदि से सत्य लोक से ही हैं, देवता और राक्षस रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे लोग थे जो कि नहीं मानते थे भगवान को। आज में भी समय वो है, जनसंख्या बढ़ती जा रही, भक्ति भी बहुत बढ़ती जा रही है। अन्यथा आप देखो जगह जगह कथाएं हो रही हैं, और महाकुंभ में तो सीमा ही नहीं कुछ है, बाढ़ आई हुई है संतों के, विद्वानों की, भक्तों की जो ना। तो वास्तविकता में क्या है कि जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है, हर व्यक्ति सोच रहा है हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएं, लेकिन उनको संस्कार तो नहीं दे रहे। पहले क्या होता था, माता पिता जबरदस्ती कहते थे, कोई संत आ गया बेटा पैर छू, हैं बड़े आ गए, कोई भी मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बेटा सम्मान कर उनका, पैर छू। अब क्या कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, पढ़ाई कर बैठ करके। तो आप संस्कार नहीं दे पाओगे तो निश्चित उस पढ़ाई का कोई लाभ आपको भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बड़े होकर के फिर वो आपकी भी सेवा नहीं करेंगे, आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए माता पिता से यहाँ पे गलती हो रही है, केवल पढ़ाई पे ध्यान ना दिया जाए, संस्कार पे भी ध्यान दिया जाए। लेकिन एक और बात है, और लोग कहते हैं कि बात बड़ी सत्य है कि अब संतों ने भी इसे एक प्रोफेशन बना लिया है। मतलब धर्म को भी एक प्रोफेशन के तौर पर लोग देख रहे हैं। कई युवा तो ये कहते हैं कि भाई कैटेगरी जैसे होती है कि डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो अब आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कैटेगरी होगी कि मुझे संत बनना है, मुझे बाबा बनना है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रोफेशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, बिजनेस बना लिया है। क्या ये सत्य है, मानते हैं आप इसे? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो एक पारसमणि होती है, पारसमणि को अगर हम लोहे में छुएंगे तो वो सोना बन जाता है, लेकिन वो पारसमणि लोहे को जो है ना मणि नहीं बना सकती, सोना बना सकती, मणि नहीं बना सकती। जो अच्छे संत हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर रखा है, वो व्यक्ति को अपने जैसा बना सकते हैं। केवल अच्छा नहीं बना सकते, वो अपने जैसा बना सकते हैं, इतनी क्षमता है संतों में। भाई संत बनना आसान नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन संत बनना आसान नहीं। संत के लिए 10 इंद्रियां जीतनी पड़ती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। हर इंद्रियां व्यक्ति को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, उन इंद्रियों को जो बस कर लेता है वो संत है। अन्यथा लोग बिजनेस भी कर रहे हैं उसमें जो है ना, उससे क्या होता है, हमारे जैसे संतों का चोला जो है कलंकित होता है, नजरें झुकती हैं। काफ़ी ऐसे संत जो पकड़े गए या उनके ऊपर आरोप लगे, वो सब ब्राह्मण नहीं थे। क्यों? भागवत जी में क्यों आया, विरक्तो वैष्णवो विप्रा, वो विप्र वाला अंश कहाँ से आएगा? इसीलिए जो है संत उसको कहा गया है जो अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दे, अपने जीवन को अपने लिए नहीं लोगों के लिए जिए, वो संत है। महाराज श्री कहते हैं कि एक सच्चे गुरु की जो पहचान है वो होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आपको एक सच्चे गुरु मिलेंगे तभी आप एक सच्चे शिष्य बन सकते हैं। शिष्य पर भी मैं पूछूंगी, लेकिन एक सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है महाराज? कंचन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये किया है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है गु मैंने अंधकार और रू मैंने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो गुरु होते हैं जी। आजकल कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बनाया, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है। गुरु अपने आप को कहते मैं मंजिल हूँ, जो कि गुरु मंजिल नहीं है। गुरु तो मंजिल तक पहुँचने के लिए एक माध्यम है, मंजिल तो भगवान है सबके। बिल्कुल। तो गुरु ये चाहते हैं कि भाई मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, मेरे बताए हुए रास्ते से चल और अपनी मंजिल पे पहुँच। काफ़ी जो गुरु हैं उन्होंने क्या किया, मंजिल वो नहीं है, मंजिल हम हैं, खुद कोई मंजिल बना लिया है। मेरे पास आओ और मैं ही तुम्हें गति प्रदान कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। गुरु भगवान का रूप हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो वही है। ईश्वर जो है ना वो जीव से प्रेम करता है और जीव ईश्वर से प्रेम करता है। भगवान ने जो रासलीला करी, भागवत जी में आता है, तो वो रासलीला क्या थी? काम विजय प्राख्याप नार्थम सेयम रासलीला। जो रासलीला थी मनोरंजन के लिए नहीं थी, या जो वहाँ पे नृत्य हुआ वो स्त्री और पुरुष का नहीं था, वो जीव और ईश्वर का था। जीव ईश्वर के साथ नाचा और जीव चाहता है कि मैं ईश्वर से जुड़ा रहूं,
तो भगवान ने जो रासलीला करी वो काम को जीतने की लीला करके लोगों को दिखाई कि व्यक्ति काम को कैसे जीत सकता है जी। तो भगवान की कथाओं केवल सुनना नहीं है, उनको अपनाना है। अगर अपनाएंगे तो निश्चित है जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा। बस एक आखिरी प्रश्न और है आपसे मेरा महाराज श्री, कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने से पहले जो आपका एक संदेश है जो आप इस पूरे विश्व को देना चाहते हैं, या फिर जितने लोग कुंभ में आ नहीं पाए हैं उनको देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? प्रिय दर्शकों, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, पहली बात तो आप साधना चैनल का जो है ना उपकार माने कि इस तरह के कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कुंभ आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने घर से ही आप अपने घर में ही थोड़ा बाल्टी में गंगा जल डालें, हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान करें, मन में भाव रखते हुए कि हम कुंभ में स्नान कर रहे हैं। 2 प्रकार की पूजा होती है, एक तो समान से होती है और एक मानसिक होती है। अगर हम नहीं पहुंच पा रहे तो मन से वहाँ पहुँचे, शरीर आपका घर में रहे, मन आपका कुंभ में हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अपने अंदर परिवर्तन लाए। दूसरे की ओर उंगली करने से पहले आप ये देख लें 3 उंगली आपकी ओर मुड़ रही हैं, आप उसकी तरफ 1 उंगली कर रहे हो, आपकी तरफ 3 उंगलियां हो रही हैं, यानी वो 3 उंगलियां कहना चाह रही हैं उसमें नहीं, अपने अंदर झांको। आपके अंदर ज़्यादा कमियां हैं। जिस दिन हमने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया दूसरों की कमियां नज़र आनी बंद हो जाएंगी। तो यही मैं कहूँगा सब लोगों से कि अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लाएं, दूसरों के लिए आप जिए, परोपकार की भावना रखें। परोपकार से बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने अपना कीमती समय दिया और इस महाकुंभ में आकर आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।